नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम सबके जीवन में आना चाहिए। ऐसी ही कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज मेरा थंबनेल में आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड का काला सच, पैसा कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए दोस्तों, आज थोड़ी सी मार्केट की बात कर लें, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मार्केट में आज मंगलवार की सुबह एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही। निफ्टी 50 लगभग 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। सोमवार को हमारे मार्केट बंद थे, लेकिन विदेशी मार्केटों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, इसलिए हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा आज मंगलवार के दिन। लेकिन अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, और इसके बाद में मैं आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। चलिए, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। सबको लगता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, मेरे वीडियो देखे, किसी और का वीडियो देखे या किसी और ने बताया, तो उनको लगता है कि भाई यहाँ पैसा तो बनता है। लेकिन ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं, जिसके कारण हमारा पैसा नहीं बनता। इसको जानना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में हमेशा से हम कहते आए हैं कि लंबा समय देंगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। चलिए देखते हैं एक बार कि क्या है। ये देखिए, ये है आपके सामने में म्यूचुअल फंड के रिटर्न का चार्ट। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे। मैं आपसे सवाल ही रखता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कि क्या म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए कमाना या 1 करोड़ बनाना आसान है या 22 करोड़? जी हाँ, 1 करोड़ या 22 करोड़ क्या आसान है? इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे। और ये कैसे बनेगा, देखिए, ये म्यूचुअल फंड SIP का ग्राफ है। ये इस तरह बढ़ता जा रहा है, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ की यात्रा का ये सफ़र चार्ट आपको दिख रहा है। ये काहे का चार्ट है? आपके पोर्टफोलियो का। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये 30,000 रुपये महीने की SIP अगर 12% का रिटर्न भी देती है तो 10 करोड़ इस तरह से बनता है। लेकिन ये किसका ग्राफ है? म्यूचुअल फंड का। लेकिन इन्वेस्टर का ग्राफ अक्सर उल्टा होता है। ऐसा जब मार्केट चढ़ता है या शुरुआत में पैसा लगाते हैं और कुछ दिन बाद मार्केट से भाग जाते हैं, रिडीम कर लेते हैं, कुछ दिन अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं और फिर लगता है सब बेकार है यार, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पैसा बन ही नहीं रहा है, सब बेकार है। क्या बढ़ा? अरे आज 5,000 लगा है, कल देखे तो हाँ 5,008 रुपया हो गया, 5,015 रुपया हो गया, 5,500 रुपया हो गया। मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आया 100 रुपये 50 रुपये बढ़ने से। तब क्या करें? जादू। जी हाँ, जादू करेंगे। और जादू काहे का होगा? कंपाउंडिंग का। और वो कैसे होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि शुरुआत में जब आप इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं तो 3, 4 साल 5 साल तक आपको रिटर्न अच्छा नहीं दिखाई देगा, और उसके लिए आपको कंपाउंडिंग के जादू का जो असर है उसको देखना पड़ेगा, और वो जादू करना पड़ेगा। किसको? आप खुद को, क्योंकि मार्केट में आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए, ये 40,000 रुपये महीने की SIP में उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। 40,000 रुपये महीने की SIP चल रही है, 5 साल तक SIP करे, और मान लेता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न दिया। ये सब कैलकुलेटेड है सर। हालांकि मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ये 14% है, हो सकता है 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 18 हो जाए। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम उदाहरण लेके देख रहे हैं।
40,000 रुपये महीने की SIP आपने करी और टाइम दिया 5 साल, तो क्या हुआ आप उसको देख लें। आप ये देख सकते हैं कितना बना आपका पैसा, 24 लाख रुपए। जी हाँ, रिटर्न आपको इतना मिला और पैसा कितना बना, ये सब मिला के 34,88,000 रुपए 5 साल में। लेकिन वहीं कंपाउंडिंग के जादू की बात करें, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब तक हम इस वीडियो को देख करके या ऐसी जानकारियों को नहीं जानते तो हमको डर भी बना रहता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और मोटिवेशन के लिए ऐसी जानकारियां आना ही चाहिए। चलिए देखिए, अब देखिए वो 5 साल में आपने कितना बनाया था, 5 साल में आपने बनाया था 34 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने वही SIP 5 साल और बढ़ा दिए, 10 साल कर दिए, तो कितना बन गया, 1,04,00,000। कहाँ वो 34,000 और कहाँ 1 करोड़। सिर्फ 5 साल देने से, सिर्फ 5 साल बढ़ाने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। ये तो 10 साल का हुआ। अब आगे और देखिए कितना कंपाउंडिंग का जादू। ये देखिए, अगर आप उस टाइम को बढ़ा करके 10 की जगह 20 साल कर देते हैं, 20 साल कर देते हैं, तो जो यहां पर आपका बन रहा था 1 करोड़, वो 10 साल की जगह 20 साल करने से ही बन गया 5,26,53,000। अंतर देखिए, जैसे जैसे आपका टाइम यहां पर बढ़ता है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता है, पैसे का पेड़ बढ़ता है। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड को कहता हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब पैसों का पेड़ लगाना, और जब पेड़ बड़ा हो जाए तो उसके फल खाना, जीवन भर खाना। लेकिन पहले पेड़ को बड़ा तो होने दो। पेड़ छोटा ही रहता है और हम फल खा जाते हैं, बोले अरे फल ही नहीं रहा है, काट दो इसको। अब ये तो देखा आपने कितने साल का, 20 साल में बने 5 करोड़। लेकिन अब टाइम को और बढ़ा के देखिए, देखिए आप बढ़ा के यहां पर आपने 96 लाख इन्वेस्ट किया और 5 करोड़ बन गए। लेकिन यही 40,000 रुपए की SIP आप 30 साल कर देते। माना कि आपकी उम्र 25 साल के आसपास है, 30 साल के बाद आसपास है, और आप पैसा कमाने लगे हैं और 40,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं। ये उदाहरण 40,000 से है, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 10,000 से देख सकते हैं, 5,000 की SIP से देख सकते हैं, 20,000 से देख सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए लेके चल रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए 30 साल में कितना रुपया बन गया आपका, 22 करोड़ 22,82,225 रुपये। रिटर्न 14% से ही सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लगे कितने हैं, 1,44,00,000 रुपए लग गए। लेकिन 1 करोड़ के ऊपर रिटर्न कितना मिला, 20,78,00,000, लगभग 21 करोड़। इसको आप देखिए, ये है सर कंपाउंडिंग का जादू। कोई मंत्र मारने से, काला जादू करने से पैसा नहीं बढ़ता। पैसा बढ़ता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से और मार्केट में बने रहने से। मार्केट की गिरावट में छोड़कर भागने से नहीं बनता। इसीलिए यह है कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की ये यात्रा, ये जर्नी आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाएंगे। अगर आपकी उम्र अभी से आपने शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी उम्र हो, जितना भी आप कमाते हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये महीने की भी SIP करते हैं, तो आप देखेंगे 100 रुपये के भी लाखों रुपए बन सकते हैं समय पर। जी हाँ, समझिए, इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड पर। वीडियो अच्छा लगे तो ये जानकारी अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें। अब मैं आता हूं आपके कुछ कमेंट पर। काला सच मैंने क्यों कहा था, काला सच इसलिए कहा है इसके थंबनेल में कि काला सच यही है कि म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, हम सही समय तक इन्वेस्ट नहीं करते। 2, 4 साल, 5 साल में आपको मार्केट में रिटर्न नहीं दिखाई देगा। आप परेशान हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर 5 साल के ऊपर का समय आपके पास है तो आपको पैसा बनेगा। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू नहीं करी है तो मैं तो कहता हूँ भाई शुरू कर दीजिए और पाइए क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। चलिए आइए कुछ कमेंट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए मेरे पास सबसे पहला कमेंट है धनंजय सिंह सर का। धनंजय सिंह सर लिखते हैं नमस्कार सर। धनंजय सर नमस्कार। आप मेरे लगातार व्यूवर्स हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं, लेकिन आपने पिछले कमेंट का रिप्लाई मैंने आपको कर दिया है सर, उसको भी देख लीजिएगा। कुछ नाराज़ हो रहे थे आप, क्षमा चाहता हूं धनंजय सर। कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। 57.5 साल की आपकी उम्र है, आप म्यूचुअल फंड में SIP करना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं अजय अग्रवाल सर। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं नमस्कार सर, मेरे को ग्रो एप्लीकेशन से शेयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, कैसे करूं? देखिए आप ग्रो ऐप को लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा वाला फोटो दिखेगा, ये यहाँ पर प्रोफाइल में, इसको टच करिए। जैसे ही आपको टच करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे और अगले पेज पर जब आप आएंगे इस पेज पर तो आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, और जब रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर आ जाएंगे अगले पेज पर। और जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देखिए, म्यूचुअल फंड ELS स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, स्टॉक कैपिटल गेन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें और आप अपना स्टेटमेंट आसानी से देख सकते हैं। अग्रवाल सर, चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। शंकर पाटिल सर लिखते हैं सर प्लीज़ मैं आर्मी पर्सन हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 10 साल के लिए है। पराग पारेख फ्लेक्सी के 7,300 रुपया, मोतीलाल ओसवाल मिड के 5,500 रुपया और मोतीलाल माइक्रो के 1,500 रुपया, 4,000, अच्छा हाँ, टाटा स्मॉल के 4,500 रुपया और 1,000 रुपया एक्सिस स्मॉल कैप है। ये सब आपने लिए हुए फंड। चलिए सारे फंड आपके अच्छे हैं सर। जय हिंद। पहले तो आपको, आप आर्मी पर्सन हैं, देश के रक्षक हैं, आपको जय हिंद सर। देखिए आपके सारे फंड अच्छे हैं, आप अपने रिस्क के अनुसार करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर मिड कैप फ्लेक्सी कैप ठीक है, मिड कैप भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगभग 3 स्मॉल कैप दिख रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। माइक्रो कैप भी है आपके पास में, तो इसमें से कुछ कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये 4 स्मॉल कैप कंपनियों के फंड ठीक नहीं होते। जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा यही गिरते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट से डर नहीं लगता तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सुहेल असगर सर ये लिखते हैं 45 ईयर ओल्ड मेरे फंड हैं। 45 ईयर ओल्ड, अच्छा आपकी उम्र होगी। मेरे फंड है JM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा एंड टाटा स्मॉल कैप। बताएं फंड सही हैं या चेंज 15 साल, कोई दिक्कत नहीं सर। सुहेल सर सारे फंड आपके हैं, कंटिन्यू करें, कुछ भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय ठाकुर सर। अजय सर ठाकुर सर लिखते हैं नमस्कार सर जी, डायरेक्ट प्लान के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे करना है? हम फ़ोन पे से किया लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं कि सर ये फ़ोन पे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इससे नहीं करता। जहाँ तक मुझे जानकारी है फ़ोन पे से इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा और आपको यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सपेंस रेशो ज़्यादा देना पड़ेगा। सारे प्लान रेगुलर फंड के ही होंगे या फिर FOF फंड ऑफ फंड, यानी एक फंड होता है उसके अंदर भी एक फंड होता है, इस तरह से इन्वेस्ट होता है। यहाँ 3 हो गई, एक तो इन्वेस्टर, एक मुख्य मेन फंड, दूसरा फंड ऑफ फंड, उसके अंदर फंड। तो ये फंड वाला भी कमीशन ले रहा होगा, वो फंड वाला भी कमीशन ले रहा होगा। आप एक्सपेंस रेशो को जरूर चेक कर लें। एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का 1% के अंदर ही है अधिकतर का, आप उसको चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। जहाँ तक
मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा देना पड़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को, आपके पैसे को नुकसान पहुँचा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से करें। मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये भंडारी सर हैं। भंडारी सर लिखते हैं, मैंने न्यू एसआईपी चालू की है। मोतीलाल ओसवाल मिड के 15,000, पराग पारेख फ्लेक्सी के 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, 30,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं भंडारी सर। और अभी नया चालू किया है। बिल्कुल बढ़िया किया है सर, सही टाइम पे चालू किया है। मार्केट इस वक्त में ना सस्ते में मिल रहा है। जी हाँ, माल जो मिल रहा है सस्ते में मिल रहा है, सेल लगी हुई है, ले लीजिए। अब सर भंडारी जी, अगर आप 30,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पोर्टफोलियो ने सिर्फ 13% का रिटर्न बना के दिया, तो भी आप 15 साल में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? 1,55,55,744 रुपये ये पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। पर मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। कमलेश कुशवाहा सर। कमलेश कुशवाहा सर लिखते हैं, सर नमस्कार, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएस टैक्स सेवर फंड 2,000 रुपया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,000 एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 इन्वेस्ट अक्टूबर 2024 से करता हूँ 12 साल के लिए। बढ़िया, अक्टूबर 24 से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बढ़िया है। मार्केट में जब गिरावट शुरू हुई तभी आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सब चलता रहेगा। कमलेश कुशवाहा जी मार्केट में बने रहे। पर मैं ये कहूँगा कि इसमें भले ही समय आपका 12 साल है, तो आप कोई लार्ज कैप कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लें, लार्ज कैप, और या फिर ब्लू चिप को ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो ईएलएस टैक्स सेवर फंड है, इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप टैक्स बचाने के, हाँ अगर आप टैक्स बचाने वाली बात करूं तो जो नया आ गया है टैक्स का रूल, उसमें तो ये सब ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे। जिनकी आय 10 लाख 12 लाख के अंदर है, उसके लिए इसका कोई टैक्स का बेनिफिट तो मिलना नहीं है। बाकी सारे फंड आपके हैं। कंटिन्यू करें कमलेश कुशवाहा सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए ना, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। अगर हाँ किसी के जवाब मैं नहीं दे पाया तो कृपया नाराज ना हो, दोबारा कमेंट कर दीजिए सर। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।